Hello friends, how are you? Welcome to my channel आरती इंग्लिश एकेडमी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये टेंस ऐसे काम के लिए इस्तेमाल होता है जो मुस्तकबिल में मुकर्रर वक्त या मुद्दत से जारी हुए होंगे और अभी तक ख़त्म नहीं हुए होंगे, या फिर ऐसा काम जो मुस्तकबिल में लगातार हो रहा होगा। और उर्दू में इसकी पहचान ये होती है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आता है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की भी यही पहचान है कि फ़िक्रे के आखिर में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे आता है। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में डिफरेंस ये है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे साथ साथ मुकर्रर वक्त या फिर मुद्दत का भी जिक्र होता है कि काम कब शुरू हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो सुबह से अखबार पढ़ रहा होगा, तो आप देखें कि फ़िक्रे के आखिर में रहा होगा आ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ मुकर्रर वक्त का भी जिक्र हुआ है ना, सुबह से, कि काम कब शुरू हुआ। तो इसलिए हमें पता चला कि ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। सेकंड सेंटेंस है, वो 2 दिनों से मैच देख रहे होंगे। फ़िक्रे के आखिर में रहे होंगे आ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ पीरियड ऑफ टाइम का भी जिक्र हुआ है ना, पॉइंट ऑफ टाइम का, 2 दिनों से। तो इसलिए हमें पता चल गया कि ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। और अब देखते हैं कि इसे उर्दू से इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन और शैल हैव बीन यूज़ होते हैं। ही, शी, इट, दे, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन लगाते हैं और आई, वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन लिखते हैं। और इन दोनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके साथ आईएनजी लगाते हैं। और इसके अलावा पॉइंट ऑफ टाइम यानी मुकर्रर वक्त के लिए हम फॉर लिखते हैं और पीरियड ऑफ टाइम यानी मुकर्रर मुद्दत के लिए हम सिंस लिखते हैं। एक बात जहन में रखें कि परफेक्ट कंटिन्यूस के जितने भी टेंस हैं, तीनों में सिंस और फॉर यूज़ होता है और इसके अलावा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। और अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने का रूल ये होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल हैव बीन या फिर विल हैव बीन लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद सिंस या फॉर लिखते हैं और एंड पे टाइम लिख देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो सुबह से कपड़े धो रही होगी। इस सेंटेंस में देखें कि फ़िक्रे के आखिर में रही होगी आ रहा है और इसके अलावा पीरियड ऑफ टाइम भी बताया गया है सुबह से। तो इसको इंग्लिश में ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, वो, शी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, शी सिंगुलर है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा विल हैव बीन। और उसके बाद हम वर्ब देखेंगे, वर्ब यहाँ पे क्या है, कपड़े धोने का काम हो रहा है ना, तो धोने की इंग्लिश होती है वॉश और हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वॉशिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, कपड़े, क्लॉथ्स, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्लॉथ्स। और अब हमें देखना है कि सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम है या फिर पीरियड ऑफ टाइम है। तो सुबह से पीरियड ऑफ टाइम है और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लिखते हैं सिंस, यहाँ पर लिखेंगे सिंस और एंड पे आ जाएगा टाइम। टाइम क्या है, सुबह का, मॉर्निंग का,
तो सेंटेंस इस तरह से बनेगा, शी विल हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग। सेकंड सेंटेंस है, मैं 5 सालों से उसकी मदद कर रहा हूँगा। तो देखें फ़िक्रे के आखिर में रहा हूँगा आ रहा है और इसके अलावा पॉइंट ऑफ टाइम भी है 5 सालों से। तो हमें पता चल गया कि ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। और आप इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे मैं, आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, शैल हैव बीन। तो यहाँ पे लिखेंगे शैल हैव बीन। उसके बाद वर्ब देखेंगे। तो वर्ब क्या है, यहाँ पे मदद करने का काम हो रहा है ना। तो मदद की इंग्लिश होती है हेल्प, और हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेल्पिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, उसकी मदद हो रही है ना। उसके लिए हम हिज भी लगा सकते हैं, हर भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि यहाँ पे ही है या शी है। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर लिख दिया हर। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम है या फिर पीरियड ऑफ टाइम। 5 सालों से, तो 5 सालों से पॉइंट ऑफ टाइम है, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लिखते हैं फॉर। यहाँ पे लिखेंगे फॉर और एंड पे आ जाएगा टाइम। टाइम क्या है, 5 साल, 5 ईयर्स। तो सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा, आई शैल हैव बीन हेल्पिंग हर फॉर 5 ईयर्स। और अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के रूल्स ये होते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद विल या शैल लगाते हैं, और फिर उसके बाद नॉट लगाते हैं, और उसके बाद हैव बीन लिख देते हैं। यानी कि विल या शैल और हैव बीन के सेंटर में नॉट लगा देते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और फिर सिंस या फॉर लिखते हैं, और एंड पे टाइम लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सारा सुबह से अपना सबक याद नहीं कर रही होगी। तो देखें फ़िक्रे के आखिर में रही होगी आ रहा है, और उसके अलावा सुबह से पीरियड ऑफ टाइम भी इसमें मौजूद है। इट्स मीन्स कि ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। और अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। इंग्लिश में ट्रांसलेट करते वक्त सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है, सारा। उसके बाद सारा सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, विल। पहले हम लिखेंगे विल, उसके बाद सेंटेंस नेगेटिव है तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट, और उसके बाद लिखेंगे हैव बीन। फिर देखेंगे कि वर्ब क्या है, सबक याद करने का काम हो रहा है ना, तो याद करने की इंग्लिश होती है लर्न, और लर्न के साथ हम लगा देंगे आईएनजी, तो बन जाएगा लर्निंग। यहाँ पर हम लिखेंगे लर्निंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, सबक, लेसन। और उसके बाद हम देखेंगे कि सेंटेंस में पीरियड ऑफ टाइम है या फिर पॉइंट ऑफ टाइम है। सुबह से पीरियड ऑफ टाइम है, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस, और एंड पे लगा देंगे टाइम। टाइम यहाँ पर क्या है, सुबह का, मॉर्निंग का। तो सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा, सारा विल नॉट हैव बीन लर्निंग हर लेसन सिंस मॉर्निंग। सेकंड सेंटेंस है, हम 2 घंटे से खाना नहीं खा रहे होंगे। तो देखें फ़िक्रे के आखिर में रहे होंगे आ रहा है, और उसके अलावा पॉइंट ऑफ टाइम भी है 2 घंटे। तो हमें पता चल गया कि ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। और अब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, हम, वी, और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, शैल। शैल लिखेंगे, शैल के बाद नॉट लगाएंगे, और फिर हैव बीन लगा देंगे। और उसके बाद वर्ब देखेंगे, तो वर्ब यहाँ पे क्या है, खाना खाने का काम हो रहा है ना, और खाना खाने की इंग्लिश होती है ईट। ईट के साथ हम आईएनजी लगाएंगे, तो बन जाएगा ईटिंग। और आप ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, खाना।
तो यहाँ पे लिखेंगे फूड। उसके बाद देखेंगे कि सेंटेंस में पीरियड ऑफ टाइम है या फिर पॉइंट ऑफ टाइम। तो सेंटेंस में 2 घंटे क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम लगाते हैं फॉर, और एंड पे हम टाइम लगा देंगे। टाइम क्या है, 2 आवर्स। तो सेंटेंस इस तरह से बनेगा, वी शैल हैव नॉट हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स। और अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के रूल्स ये होते हैं, सबसे पहले विल या फिर शैल लिख देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं और फिर उसके बाद हैव बीन लगा देते हैं। यानी कि विल या फिर शैल और हैव बीन के सेंटर में सब्जेक्ट लिख देते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं और फिर उसके बाद सिंस या फॉर लिखते हैं, फिर टाइम लगाते हैं और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या वो 2 सालों से इम्तिहान की तैयारी कर रहा होगा? तो फ़िक्रे में देखें कि फ़िक्रे के आखिर में रहा होगा आ रहा है, और दूसरा पॉइंट ऑफ टाइम भी है। पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, 2 सालों से। तो हमें पता चल गया कि ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। और अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें विल या शैल लगाना है। तो सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट है यहाँ पर वो ही, और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब विल आता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे विल, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे ही और फिर हैव बीन लगाएंगे। और फिर उसके बाद हमें वर्ब देखना है। वर्ब यहाँ पे क्या है, इम्तिहान की तैयारी हो रही है ना, तो तैयारी करने की इंग्लिश होती है प्रिपेयर, और प्रिपेयर के साथ हमें आईएनजी लगाना है तो बन जाएगा प्रिपेयरिंग। और उसके बाद ऑब्जेक्ट देखेंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, इम्तिहान, एग्जामिनेशन। और फिर ये देखेंगे कि सेंटेंस के अंदर पॉइंट ऑफ टाइम है या फिर पीरियड ऑफ टाइम। तो 2 सालों ये पॉइंट ऑफ टाइम है, और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ क्या आता है, फॉर। और एंड पे लिख देंगे टाइम। टाइम क्या है, 2 साल, 2 ईयर्स। तो सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा, विल ही हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन फॉर 2 ईयर्स। सेकेंड सेंटेंस है, क्या मैं यहाँ 1995 से पढ़ रहा होगा? तो देखें कि फ़िक्रे के आखिर में रहा होगा आ रहा है, और उसके अलावा टाइम का भी जिक्र हुआ है। 1995 यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है ना, तो इसलिए हमें पता चल गया कि ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। और अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, क्योंकि हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल या फिर विल लिखना है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मैं, आई, और आई के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आता है, शैल हैव बीन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शैल, और उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट आई, और फिर हैव बीन लगा देंगे। और फिर देखेंगे कि यहाँ पे वर्ब क्या है, पढ़ाने का काम हो रहा है ना, और पढ़ाना हमारा वर्ब है, तो पढ़ाने की इंग्लिश होती है टीच। और टीच के साथ हमें आईएनजी लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं ना, तो टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी लगाएंगे तो बन जाएगा टीचिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट देखेंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ हियर, तो यहाँ पे लिख देंगे हियर। और फिर देखेंगे कि सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम। 1995 ये पीरियड ऑफ टाइम है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या लिखते हैं, सिंस। तो यहाँ पर हम सिंस लिखेंगे और एंड पे टाइम लिख देंगे। टाइम क्या है, 1995, और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा, शैल आई हैव बीन टीचिंग हियर सिंस 1995। और इसके साथ ही आज की वीडियो होती है ख़त्म। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें, और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।